हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं तैयार श्यार हो के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। बच्चे गए मेरे स्कूल और साहब गए ड्यूटी। मैं थोड़ी देर आराम करने अब जा रही हूँ क्योंकि घर का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, सब कुछ फिनिश। थोड़ी देर मैं सो लूँ फिर जाऊँ बच्चों को लाने के लिए, ज़रूरी है भाई। सो गाइस, मैं सो के उठ चुकी हूँ, मेरा नींद पूरा हो चुका और जाऊँ, टाइम हो गया 1:30-1:45 हो रहा है। अब जाऊँ बच्चों को ले आऊँ, 2 बजे छुट्टी होगी, 5 मिनट का रास्ता है, फटाफट जाए फटाफट लेके आऊँ। तो अब मैं जा रही हूँ लाने के लिए, टाइम हो चुका है और अब मैं निकलूँ जल्दी जल्दी क्योंकि हो रहा है अब लेट। इधर उधर के चक्कर में टाइम लग जाता है भाई, कब कहीं कुछ बाकी कहीं कुछ बाकी। अच्छी जगह है, देखो मैं जा रही हूँ घर और ये खरगोश के लिए घास, हरे हरे घास। स्कूल से घास उठा ली हमने फ्री की, ऐसे बच गए। जो खा लूँ मैं खरगोश खरगोश अट्टू बंदर, 2 पैर वाला ये बंदर है। और ये है बंदर, ये है चिंपैंजी। चिड़ियाघर की हो चुकी है छुट्टी। इस चिड़ियाघर की छुट्टी हो गई और मैं इन जानवरों को लेके आ चुकी हूँ अब अपने घर। और मैं चलाऊंगी अपना जादू वाला हंटर और मेरे बच्चे। मैं मरी गई भगवान, खोल दे उंगली डाल के बक। मैं मरी गई भगवान। पोट्रिक पोट्रिक ओ भाई ये देखो, ये वो कैमरा में यहाँ तक शर्ट थी, उसके नीचे काला। कोई मन्नू कोई बढ़िया सी क्रीम दसो, आज कुड़ी मैनू काड़ो कर गई। ए देखो इनके लंबी लंबी 2 चोटी वाली मियाँ जी की साली, मियाँ गया अंदर पकड़ लिया बंदर। सुनिए, 2 छोटी वाली मियाँ जी की साली, मियाँ गया अंदर पकड़ लिया बंदर। गाली देख लो, साली साली होती है जीजा की, मेरे जीजा जी। जी है अंशल दीदी के पति का मैं और मैं उनका साला हुआ तू, साले सुंदर सुंदर साला है ये साला। ये पीयू बोल रही हो मेरे पार्ले जी, मेरे पार्ले जी। तो मेरे भी दुनिया में एक है पार्ले जी। थोड़ा सा हो गया आते आते हमारे घर का कांड चालू। गाइस, लेके आ चुकी हूँ बच्चों को। अब ये बच्चे लड़ने झगड़ने के बाद हो चुके हैं बिल्कुल शांत और चल रहा है एसी, जिसमें ठंडा होने का कोशिश कर रहा है सबका दिमाग। तो करवाती हूँ ठंडा, उसके बाद देती हूँ गरम गरम रोटी और ढेर सारा अंडा। अंडा डंडा डंडा मारूंगी डंडा। देखो साहब, शाम हो गया, पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद मैं खा रही हूँ चना। तो आइए खाइए चना। वो भी गया, वो भी नहीं खा पाई। और मैं खाना बना रही हूँ, आलू बाल चुकी, आलू गोभी की सब्जी रोटी बनाऊंगी। आज सबको सिंपल सिंपल से सिंपल खाना खाना चाहिए, सिंपल जीवन भी जीना चाहिए। मैं तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल हूँ भाई। हाँ तो उससे कपड़े धो, लेकिन मेरी इच्छा कि मेरे घर में एक फ्रीज हो। सच में मैं चाहती हूँ मेरे घर में फ्रीज हो। हम लोग इतने सालों से दिल्ली में हैं लेकिन मैंने कभी अभी तक मेरे घर में फ्रीज नहीं है। सोचो आप, मैं कैसा लाइफ जी रही हूँ। और ना मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, कहीं नहीं। ठंडी गर्मी वर्षा जाड़ा हरदम मैं हाथों से कपड़े धोती हूँ। उठो ना पियो। और नॉर्मल पानी ही पीती हूँ, मैंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी नहीं। मेरे घर में फ्रीज है ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं फ्रीज कैसा होता है, इतना सिंपल। लेकिन मेरा मन होता है गाइस, मेरा क्या बोलूँ, कभी कभी मेरा मन होता है मेरे घर में फ्रीज होता, मेरे घर में वॉशिंग मशीन होता, मेरे 2-3 मंजिल के मकान होते जिसमें मैं ठाठ से रहती। पर अब जो है वही सही बहुत है। ठाकुर जी इतना सबको दे, मैं तो बस यही प्रे करके और ये कह के अपने आप को कंप्लीट कर लेती हूँ। पर तो दिल तो बच्चा है जी, पर दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। कच्चा तो कच्चा ही बोली, कच्चा बादाम। पर चना भूजा हुआ है जी, जब मैंने इसे खा लिया जी। हाँ गाइस, आप लोग भाई पता है मेरा जो मैं कल मैंने कविता वाला वीडियो डाली,
तो उसमें मुझे एडिटिंग करने में गड़बड़ी हो गई। मेरे को नहीं आता पर इसको आता है, इसने सही से नहीं करा। फालतू वाले बकवास वाले सीन आगे कर दिए और मेरी कविता पीछे कर दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं, 3 मिनट 40-45 सेकंड ही वीडियो देख रहे हैं और वो स्टार्ट 4 मिनट से हो रहा है। मेरा कविता 4 मिनट के बाद से स्टार्ट हो रहा है, लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और ये अंटू घुसल मंटू घुसल घुसने घुसा लिया का चक्कर है, मेरा बैंड बजा दिया। मेरा कविता कोई देख ही नहीं पा रहा है तो क्या ही कमेंट करेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ, अगर किसी ने देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए भाई, कमेंट में मत शर्माओ इतना। आप लोग बता सकते हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगी। मान लो आप नहीं भी सब्सक्राइबर हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं भी किया है, फिर भी आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे। सही रास्ता दिखाना अच्छे लोगों की ही पहचान होती है। आप बता सकते हैं आपने अच्छा करा या नहीं करा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या मुझे बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि सही सलाह वही देता है जिसको समझ भी होती है। अब सलाह के लिए भी समझ तो होनी ही चाहिए, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, तो वही बात है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं हूँ इस बात से, बल्कि मैं और इंस्पायर होंगी आप लोगों की बातों से कि हाँ मैंने ये सही करा, ये गलत करा, या मैंने गलत करा तो मुझे क्या करना चाहिए जो वो सही हो जाए, है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मैं परेशान इंतजार में लगी पड़ी हूँ साहब के, पता नहीं कब भी आएंगे। देखो 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 क्या हुआ, ये कर क्या कर रही है? गाइस मेरी बेटी कैसी लगती है आप कमेंट करके बताओ। मेरी बेटी, एक कमेंट मेरी बेटी के नाम और एक सब्सक्राइब मेरी बेटी के नाम। प्लीज कमेंट करके बताओ मेरी किट्टू रानी आपको कैसा लगती है। बाबा छुई हूँ, कितने ड्रामेबाज है तू। देखो ईंट पे लगी है, ईंट से मुझे यहाँ पे लगी है। हाँ यार कल ईंट से इसके सिर में यही खोपड़ी में लगी। खोपड़ी इसकी फूटी नहीं लेकिन सब दुर्गति हो गई, सूज गया था लिटरली मेरी बेटी का माथा कैसा हो रहा था दर्द। सो गाइस देख सकते हैं वहाँ पे ज्ञानी बाबा वहाँ पे लेटे हुए हैं और मैं यहाँ पे बूढ़ी बाबा बैठी हुई हूँ। वहाँ पे वो फोन चला रहे हैं ज्ञानी बाबा, मामा मामा चला रहे हैं और उसके बाद ना फिर वो मारेंगे। बकवास मत करो भाई। जब गांव में रहते थे गाइस हमने इतने भूजा खाए हैं ऐसी ऐसी चीज़ों का, क्या है बताऊं, दांत बहुत मजबूत है। ये जो दांत टूटा है ना ये मेरे भाई का निशानी है। छोटी सी थी, उठा कर पटक दिए थे भैया, टूट गए दांत जो कभी नहीं आए। लेकिन इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दांत टूटने की, कभी बताऊंगी आपको। टूटे दांतों से चना चबाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ सच में, पर मैं आपको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके आगे वाला दांत मकई के दाने जैसा है मेरा, और मकई का दाना ऐसा होता है, तेरा दांत खुरपी जैसा है, फावड़ा जैसा। तो गाइस मजाक मस्ती बहुत हो चुका था, फिर मैं बचाई खाना वाना बना ली थी, आलू गोभी की सब्जी रोटी तैयार कर ली थी, बच्चे खा पी लिए और मैं चैन हो गई। अभी तक साहब नहीं आए हैं तो लगी पड़ी हूँ बस उनके इंतज़ार में। ये क्या हरकतें हैं। और यहाँ बच्ची मेरी कर रही है काम। पीयू राइटिंग अच्छी बंद करो, मिटाओ इसे, अच्छी राइटिंग करो। नहीं और मैं ये कह रही हूँ, आपसे कहना चाहूँगी कि आपने जो मेरा पोएम आप लोग सुने ही नहीं, मजाक मस्ती बच्चों की बस आपने देखा। 8 मिनट कुछ सेकंड का ब्लॉग था पर हमें लोगों ने बस कुछ मिनट ही देखा, मतलब 3 मिनट 40 सेकंड ही लोग देख रहे हैं। और 4 मिनट तक अगर आप देखो तभी मेरी जो मैंने कही है वो कविता शुरू होती है। तो 4 मिनट तक कोई देख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अगर आप लोग को एंजॉय नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे, वो फील नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे किस टॉपिक पे ब्लॉग बनानी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, और मैं किस तरह का ब्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ा सा मुझे भी हो। देखिए मैं इसलिए ऐसा कविता लिखी क्योंकि देखिए हर बात को आप जब तक खुद से फील नहीं करोगे बेटा प्लीज़, तो आप कुछ कनेक्ट नहीं हो पाओगे किसी के साथ। हर किसी के साथ यही होता है, कोई भी कितना भी फ्रेश बातें आपके साथ करे शादी से पहले, चाहे सास ससुर हो या नंद देवर हो या हस्बैंड हो,
मैं बहुत अच्छा माहौल दूंगा, मैं खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, या मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें रखूंगा। पर वो बात नहीं होती है। वो जो शादी से पहले वाली बातें होती हैं, मेरा गला खाली खाली लग रहा है, वो बात कुछ और होती है। लेकिन शादी के बाद का सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ, ऑल थिंग। देखिए, जिम्मेदारी आपके ऊपर आनी ही आनी है, हर हाल में आनी है। आपको मायके में अगर आप 8 बजे उठते हो तो वहाँ 5 बजे हर हाल में उठना ही पड़ेगा, कोई कुछ कहे या ना कहे। पर वो जो जिम्मेदारी होती है ना, वो जो नाम आपके कान में आएगा बहू, तो वो जिम्मेदारी, बहू वाला जो लैंग्वेज होगा, जो साउंड होगा, वो हर बात को भरता रहेगा आपके कानों में कि आपको ये बोलना चाहिए, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। और फिर जिम्मेदारियों के बोझ में इतने आप झुक जाओगे, इतना झुक जाओगे कि अपनी ही पहचान औरतें भूल जाती है कि रियल मैं क्या हूँ। कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी घर के लिए, कभी इज्जत के लिए, कभी संस्कारों की आड़ जो पर्दा होता है ना, उसके लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी टीनेजर लड़कियां हैं, जो मायके में हैं, पीहर में हैं, खूब इंजॉय करिए, खूब मज़े का लाइफ जिए। आपको कभी ना कभी बड़ा होना ही है, पर इतनी जल्दी बड़े होने की ज़रूरत ना है। खाइए पीजिए, पढ़िए लिखिए, और अपने लाइफ को आप खूब फुल इंजॉय कीजिए। क्योंकि भाई, यहाँ का सुख, मायके का सुख सिर्फ मायके में ही मिलना है। किस्मत वाले ही लोग होते हैं जिनका मायका भी उनके हिसाब का ही होता है। फिर चाहे जैसा भी हो, पर मायका मायका ही होता है। चलो कुछ नहीं, जब तक सब ठीक है तब तक सब ठीक ही रहता है। बाद कोई गड़बड़ होता है, जब फैमिली मेम्बर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे सब मूड बदलता रहता है। लेकिन जब तक आप हो 4 2, चाहे जितने भाई हो चाहे जितनी बहनों हो, तो वो सब वाली बातें कुछ और होती है। जब तक इंटरफेयर कहीं बाहर के लोग नहीं होते हैं, चाहे वो भाभी के रूप में आए, मैं भी किसी के घर की भाभी हूँ, तो वही जगह मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। वो जिम्मेदारियाँ तभी आती हैं। क्लियर अगर मैं कहना चाहूँ तो ये हो जाता है कि अरे बहू तो भाई बेटा ज़्यादा चलने लगा, बहू के पीछे तो बहू चलाने लगी, बेटों के पीछे तो भैया बदल गए, तो भाभी बदल गए। ये बातें बाद को आती है। लेकिन जब तक मायके में हो, खूब लंबी उम्र जियो, खूब मज़े का जियो, अपने आप को खुश रख के। और बाकी चीज़ों के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। तो इस वजह से वो कविता थी, इस बात के लिए थी कविता कि जिस घर में एक तख्त भी आपके नाम का नहीं रहेगा, उसी घर को पूरा संवारने में आप पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे अपनी। तो मेरी कविता आप लोगों ने वहाँ तक सुनी ही नहीं। आई होप आप इंजॉय किए होंगे मेरा ब्लॉग, और पीछे जाके ज़रूर कविता सुनिएगा जो मैं अपलोड करी थी। तो इंजॉय कीजिएगा। मैं ब्लॉग यही पे एंडिंग करती हूँ। आई होप आप खुश और मस्त लग रहे होंगे अभी जब मैं ब्लॉग बोल रही होंगी तब। चलो मैं रखती हूँ। नमस्कार, राधे राधे, शुभ रात्रि। मेरा टाइम इंतज़ार में बीतने वाला है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे साहब की, पर मुझे है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर हुई क्या वजह इंतजार की। क्या बोलूं।